भाइयों बहनों नमस्कार। अपने यहाँ एक कहावत है, चने की झाड़ पे चढ़ाना। इसका मतलब है कि किसी को झूठी तारीफ करके और उसको बढ़ा चढ़ा के यानी झूठी गलत तारीफ करके उसको प्रफुल्लित कर देना और उसी झूठी तारीफ के चक्कर में वो अपना नुकसान कर लेता है। तो ऐसा ही हाल है हमारे बिहार के लोगों का। जैसे कोई विशेषज्ञ है, राजनीतिक विशेषज्ञ या फ़िल्मों के माध्यम से कई फ़िल्मी डायलॉग हैं कि बिहार में लड़का तो पैदा होते ही राजनीति करने लगता है। एक ये तो मशहूर डायलॉग है, कई फ़िल्मों में ऐसे डायलॉग सुनाई दिए जाते हैं। कुछ-कुछ विशेषज्ञ हैं जो बिहार के लोगों को खुश करने के लिए या फिर चाहे उनका कोई भी मकसद हो सकता है, बिहार में तो राजनीतिक लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं। इसका परिणाम ये है कि बिहार के लोग अपने आप को खूब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि याह हम तो हमारी तारीफ हो रही है, राजनीतिक में हम लोग बहुत आगे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं लोग कि राजनीतिक का असली अर्थ क्या है। बिहार की राजनीतिक या पूरे देश की राजनीति का जितनी खराब स्थिति में पहुंच गई है कि सभी लोग अपनी जाति के प्रत्याशी को ही वोट देते हैं। उसके बाद अगर जाति का कोई प्रत्याशी नहीं मिला, किसी खास विशेष जाति के लोगों को अगर नहीं मिला उनकी जाति का कोई प्रत्याशी, तो वो लोग देखते हैं कि फला प्रत्याशी कौन सा ज्यादा दबंग है, फिर उस दबंग को वोट देंगे। अभी का माहौल चल रहा है धर्म धर्म की राजनीति हो रही है। अब एक विशेष धर्म के लोग अपने धर्म के प्रत्याशी को वोट देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे चुनाव की तिथि की घोषणा होगी, इकट्ठे बैठ जाएंगे और अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। कितने दुख की बात है, आपकी समस्या है, आप नहीं चर्चा करेंगे, आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपने प्रतिनिधियों से इसके बारे में पूछेंगे नहीं, तो कौन पूछेगा। और पता नहीं कहाँ दिमाग लोगों का चला जाता है। जब भी कोई प्रत्याशी आता है तो उसके पक्ष में जयकारा लगाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, उसमें अगर किसी किसी के मन में है कि कोई सवाल पूछा जाए, तो उस प्रत्याशी के आस-पास जो उसके अपने खास लोग हैं, वो उसको नज़दीक जाने ही नहीं देंगे। अगर वो पहुँच गया व्यक्ति, अगर किसी कोई सवाल पूछ लिया, तो उसको डाँट के भगा देंगे। अगर उसने फिर भी ज़बरदस्ती की, तो ये लोग बोलेंगे कि ठीक है, इस प्रत्याशी को जाने दो, तब तुम्हें बताते हैं, नेता बनते हो। यार कैसी मानसिकता है। आपके यहाँ बाढ़ की समस्या है, कभी-कभी सुखाड़ की समस्या होती है, बिजली की समस्या है, रोजगार की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। हमारे बिहार के नौजवान लड़के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, देश के हर एक भागों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो क्या आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि कोई कारखाना लगाओ, हम बाहर क्यों जा रहे हैं मजदूरी करने? कितनी हास्यास्पद बात है। आप एक आम बिहारी को अपनी जगह रख के मत सोचो, एक अदर स्टेट के व्यक्ति के रूप में सोचो कि यहाँ आप लोग वोट देते हैं। एक नीतीश कुमार है, हालांकि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इनसे एक सवाल तो बनता है कि 20 सालों से आप हैं और यहाँ के लड़के नौजवान गुजरात में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और आप वही बीजेपी को आप 40 में से एक बार 39 सांसद दिए थे, फिर पिछली बार 30 सांसद दिए हैं। तो क्या यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं? कितनी दुख की बात है। कब तक ऐसा झेलते रहेंगे? कब तक हमारे नौजवान विदेश बाहरी अन्य प्रदेशों में गालियां सुनते रहेंगे? महाराष्ट्र में हिंदी भाषी के नाम पर मारा जाता है, आसाम में मारा जाता है, कहीं भी स्थिति हमारी ठीक नहीं है, दोयम दर्जे की स्थिति हो जाती है। हमारे नौजवानों में क्या कोई कमी है? स्किल्ड है, हुनर है हाथ में, फिर भी हम मारे मारे फिर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि बिहार के चुनाव आने वाले हैं, आप लोग सवाल पूछिए, आंखों में आंख डाल के सवाल पूछिए, और सबसे बड़ी बात, वफादारी कीजिए अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के लोगों से, भाई बंधुओं से, इनसे वफादारी कीजिए और नेताओं से गद्दारी सीखिए, गद्दारी कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बता रहा हूँ विस्तार से।
नेता को एक बार वोट दीजिए, पूछिए पहले कि क्या करोगे, काम काम का वादा कराइए और उससे वोट दीजिए उसको। फिर अगली बार जाहिर है वो सारा काम नहीं कर पाएगा, आदत बनी हुई है, आदत हमने बिगाड़ दी है उनको। जात के नाम पे वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, तो जाहिर है काम करेंगे नहीं। अगली बार जब आए तो बोलिएगा आपसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप जाइए, हम किसी और को वोट देंगे। बस एक ही बार में सब लोग समझ जाएंगे। अपने आप में सुधार कीजिए, आप बिहार की, पूरे देश की तकदीर बदल देंगे।